जानते हैं एग्ज़ाम में बच्चे तैयारी करके आते हैं और थोड़ा एग्ज़ाम के प्रति फोकस्ड रहते हैं, कोई दबाव ना आए उनके ऊपर, इसलिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। पेपर कैसे आएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर कैसे जाएगा, वहाँ पे गोपनीयता के साथ बच्चों को बटेगा कैसे, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ज़िले में कंट्रोल रूम बनाया गया है और नोडल अधिकारी हैं, पुलिस की टीम लगी है, मजिस्ट्रेट लगे हैं। हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो इस बार पूरे उज्जैन में 8 जितने भी केंद्र बनाए गए थे वहाँ पर महाकाल प्रबंध समिति के द्वारा प्रसाद की वितरण की व्यवस्था की गई थी। जो पालकगण हो, बच्चे हो, उन्होंने भी सराह की है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मनोबल बढ़ाने के लिए, हमारे मोटिवेट के लिए बाबा का साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। देख सकते जिला कलेक्टर हो, एसपी महोदय सभी केंद्रों पर निरीक्षण किया है, बल भी लगा है। किस प्रकार व्यवस्था की गई है, सबसे पहले हम कलेक्टर साहब से बात करते हैं। सर, व्यवस्था की गई है, बेहतरीन लगी है बच्चों को भी और पालकों को भी। देखिए, जैसा आपको मालूम है, आज नीट की जो परीक्षा है पूरे उज्जैन ज़िले में, शहर में हो रही हैं। 8 केंद्र हैं और कुल मिला के 4171 बच्चों का एग्ज़ाम यहाँ पे होना था। और पूरा जिला प्रशासन और पुलिस की टीम जो है विगत 10-15 दिन से इसकी प्लानिंग में लगी हुई है और 3 टियर जो है व्यवस्था बनी हुई है और सभी बच्चों की एंट्री जो है यहाँ पे हो गई है। कहीं कोई बायोमेट्रिक वगैरह का कोई इशू नहीं आया है क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी थी। और ख़ासकर पेपर कैसे आएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर कैसे जाएगा, वहाँ पे गोपनीयता के साथ बच्चों को बटेगा कैसे, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार से संभव हुई है क्योंकि दूर दूर से बच्चे और अभिभावक यहाँ पर आते हैं और भले ही एग्ज़ाम 2 बजे से स्टार्ट होता हो, लेकिन अपने घरों से बच्चे और अभिभावक जो है, कोई सुबह 7 बजे निकल जाता है, कोई सुबह 10 बजे निकलता है। तो उनकी कठिनाई को ध्यान में रखकर यहाँ पे भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था ये श्री महाकाल मंदिर की तरफ से किया गया है और अभिभावकों के बैठने की व्यवस्था, जिससे कि उनको कोई कठिनाई ना हो, ऐसा मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत जो है ये किया गया है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि किसी भी प्रकार से अभिभावकों को और बच्चों को एग्ज़ाम देने में कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि जैसा आप जानते हैं एग्ज़ाम में बच्चे तैयारी करके आते हैं और थोड़ा एग्ज़ाम के प्रति फोकस्ड रहते हैं, कोई दबाव ना आए उनके ऊपर, इसलिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। ज़िले में कंट्रोल रूम बनाया गया है और नोडल अधिकारी हैं, पुलिस की टीम लगी है, मजिस्ट्रेट लगे हैं और 5:15 तक एग्ज़ाम चलेगा बताया गया है। तब तक पूरी टीम्स जो हैं मॉनिटरिंग करती रहेंगी, उड़नदस्ते हमारे चलते रहेंगे, जिससे कि निर्विघ्न तरीके से एग्ज़ाम संपन्न हो सर, पाए। पालकों से भी बातचीत हुई है तो पालक भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जी बिल्कुल, हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं और हम लोगों ने भी कई परीक्षाएं दी हैं, तो हम लोगों को अपना समय भी याद आया। तो अभी कुछ अभिभावक मिले थे तो उन लोगों से भी हम लोगों ने चर्चा करी कि कोई कठिनाई तो नहीं आई, कहाँ से आए हैं, और बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक बार आपके बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में चले गए हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोग आराम से बैठें और जैसे ही समय हो जाएगा फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो एक उन लोगों से चर्चा करके उनका फीडबैक भी जाना हम लोगों सर, ने। कुछ टिप्स भी दिए आपके द्वारा तो। नहीं, जैसा आप लोगों को पता है कि आज 21 जून है, योगा दिवस भी है अंतर्राष्ट्रीय, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार वीसी लेके इस परीक्षा के संबंध में हम सभी को कड़े निर्देश जारी किए गए थे। तो आज अभिभावकों से भी चर्चा भी हुई और उनको मैंने आग्रह किया है कि 3 घंटे का समय है, तो अब बच्चे सकुशल अंदर हैं तो वो जाके बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी यातायात व्यवस्था को सुचारू रखा गया है कि किसी भी प्रकार से किसी बच्चे को आने में किसी प्रकार का इशू ना हो और कोई व्यवधान ना हो। चेकिंग और फ्रिस्किंग के लिए भी सभी को निर्देशित किया गया था। सुगमता से सभी निर्देशों का पालन करते हुए समय से चेकिंग समाप्त सर, की। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, कितना बल लगाया गया था और किस प्रकार मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है। देखिए, परीक्षा की गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए निर्देश माननीय भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन से समय समय पर प्राप्त हुए थे। सभी निर्देशों का पालन किया गया है। जो परीक्षा के पेपर हैं उनको पूर्णतः गोपनीय और सुरक्षित तरीके में अपने गंतव्य से यहाँ परीक्षा केंद्रों तक लाया गया है और उसके बाद उसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जिसमें सीआरपीएफ भी इन्वॉल्व है, उनको अपने अपने डेस्टिनेशन तक ले जाया जाएगा और वहाँ से फिर उनको सुपुर्द किया जाएगा। बिल्कुल, देख सकते हैं कलेक्टर और एसपी महोदय ने यहाँ पर निरीक्षण भी किया है और बारीकी से जांच भी की है। सुरक्षा की बात करें तो लगभग 200 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मी सीआरपीएफ को तैनात किया गया है। 8 ड्रोन के माध्यम से 8 केंद्रों पर निगरानी की जा रही है और जिस प्रकार 4000 से भी ज़्यादा बच्चों का जो भविष्य नीट के एग्ज़ाम के तहत है, उसकी तहत पूरे मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल मंदिर का जो प्रबंध समिति है उनके द्वारा पोहा, जलेबी, चाय की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई थी, जिसको पालकगण बेहद तरीके से नाश्ता भी कर रहे हैं और साक्षात उन्हें बाबा का आशीर्वाद मांगकर बच्चों के लिए, खुद के लिए बाबा से आशीर्वाद भी ग्रहण कर रहे हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।